स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का नॉमिनल टी कॉन्फ़िगरेशन देखा था। हमने पिछली क्लास में क्या स्टडी किया था? नॉमिनल टी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम स्टडी करते हैं नॉमिनल पाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक नॉमिनल टी मॉडल एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल पाई मॉडल। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने नॉमिनल टी मॉडल स्टडी कर लिया था। नॉमिनल टी मॉडल में हमने क्या एज्यूम किया था कि जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस है वो लाइन के सेंटर में प्रेजेंट है और लाइन का जो टोटल इम्पीडेंस है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्लियर? नॉमिनल टी मॉडल में हमने ये स्टडी किया था कि जो टोटल कैपेसिटेंस है लाइन का वो लाइन के मिडिल पॉइंट में प्रेजेंट है और लाइन का जो टोटल इम्पीडेंस है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। हाफ सोर्स साइड रिप्रेजेंट माना था और हाफ लोड साइड। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हम एज्यूम करते हैं। हम नॉमिनल पाई मॉडल में क्या एज्यूम करते हैं कि जो लाइन का टोटल इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मीन्स Z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? R प्लस JX। तो नॉमिनल पाई मॉडल में हम क्या एज्यूम करते हैं कि लाइन का टोटल इम्पीडेंस लाइन के सेंटर में प्रेजेंट है और जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसका जो टोटल कैपेसिटेंस है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे किसको? जो लाइन है उसके टोटल कैपेसिटेंस को। हाफ सोर्स साइड प्रेजेंट होगा और हाफ लोड साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम सर्किट डायग्राम अब देखते हैं कि कैसे बनता है इसका सर्किट डायग्राम। देखिए, नॉमिनल पाई मॉडल ये क्या कहलाता है? सेंडिंग एंड साइड। सेंडिंग एंड साइड कहलाता है ये सेंडिंग एंड। सपोज यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? Vs। क्लियर? जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? Is। This side is called receiving end. This is load. Load side, receiving end side voltage suppose कितना है? VR। Clear? This is plus and this is minus. Here also plus and minus. Next, अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस X। क्लियर? तो नॉमिनल पाई मॉडल में हमने क्या एज्यूम किया है कि जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसका टोटल कैपेसिटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर C है लाइन का टोटल कैपेसिटेंस तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डेट इज C/2। तो हमने क्या एज्यूम किया है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका हाफ पोर्शन सोर्स साइड कनेक्टेड है एंड हाफ पोर्शन लोड साइड कनेक्टेड है। डेट इज ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/2 एंड दिस इज C/2। क्लियर? और क्या हमने माना है कि जो लाइन का टोटल इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस मीन्स Z इज इक्वल टू क्या होता है? R प्लस JX
लाइन का टोटल इम्पीडेंस लाइन के सेंटर में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में ये जो इम्पीडेंस है Z इज इक्वल टू R प्लस JX, उसे मैंने कहाँ पे शो किया है, लाइन के सेंटर में शो किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल लाइन का इम्पीडेंस दैट इज Z इज इक्वल टू R प्लस JX, जो लाइन के सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर? सपोज ये पॉइंट को हम ले लेते हैं A and this is B, this point is C and this point is D. Clear? इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज हम ले लेते हैं VCD प्लस एंड माइनस। जो करेंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है IAB, दिस पॉइंट इज IAB। क्लियर? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है C एंड D। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सपोज क्या है VCD एंड जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है ICD। क्लियर? यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा लोड में वो क्या फ्लो होगा, रिसीविंग एंड करंट IR, एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम सपोज ले लेते हैं I। क्लियर? तो ये सर्किट डायग्राम था किसका, नॉमिनल पाई मॉडल का। नॉमिनल पाई मॉडल हमने क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाई के फॉर्म में है। पाई के फॉर्म में मीन्स आप देख सकते हो ये कैपेसिटेंस प्लस दिस कैपेसिटेंस क्या फॉर्म करता है, पाई। तो ये हम बोलते हैं ये है आपका नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, Vs और Is की वैल्यू निकालनी है। Vs एंड Is, Vs इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड Is इज द सेंडिंग एंड करंट। Vs और Is का हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा है, AVR प्लस BIR CVR प्लस DIR। तो हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ AVR प्लस BIR CVR प्लस DIR। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस सर्किट डायग्राम से आपको देख के क्या पता चल रहा है, आप देख सकते हो ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है Vs किसके पैरेलल में है, इस कैपेसिटेंस के पैरेलल में है, दैट इज VCD। Vs किसके पैरेलल में है, VCD। सिमिलरली जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VAB। अब आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ Vs इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर Vs इज इक्वल टू VCD एंड VR इज इक्वल टू VAB। क्लियरली डायग्राम से देख के हमें क्या पता चल रहा है कि Vs किसके पैरेलल में कनेक्टेड है, VCD। VR के पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, VAB। तो मैं बोल सकती हूँ Vs इज इक्वल टू VCD एंड VR इज इक्वल टू VAB, दोनों इक्वल होंगे। क्लियरली? अब चलिए हम नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। हम इस पोर्शन में KVL लगाते हैं। इस पोर्शन में हम क्या लगा रहे हैं, KVL। इस पोर्शन में आप KVL लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं हमेशा आउटगोइंग साइन लेती हूँ, अगर आप इनकमिंग लेते हैं तो इनकमिंग साइन लेके बनाइए, आंसर एक ही आएगा। क्लियर? तो मैं आउटगोइंग साइन लेती हूँ, R और X क्या है, Z। तो यहाँ पे R और X को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, Z से। अब इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। तो प्लस माइनस मैं ऐसे मूव हो रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय KVL क्या हो जाएगा, माइनस ZI। R और X को मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I। नेक्स्ट आप देखिए प्लस से माइनस, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ KVL इस पूरे क्लोज सर्किट में। कैपेसिटेंस का अक्रॉस वोल्टेज कितना है,
माइनस, मतलब माइनस मेरा आउटगोइंग टर्मिनल है, माइनस VAB एंड माइनस प्लस VCD इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। VCD इज इक्वल टू VAB प्लस ZI। अब देखिए VCD इज इक्वल टू क्या है, VS एंड VAB इज इक्वल टू क्या है, VR। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VS इज इक्वल टू VR प्लस ZI। क्लियर? हमें VS की वैल्यू मिली है, लेकिन ये अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, I के बदले IR चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए I की वैल्यू निकालते हैं। I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे एट नोड A पे। अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पे आप KCL अप्लाई करोगे तो क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इस नोड A पे देखिए, इनकमिंग करंट क्या है, I इनकमिंग करंट है, एंड इस नोड पे IR एंड IAB क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज I इज इक्वल टू IAB प्लस IR। क्लियर? अब देखिए हम क्या निकालेंगे, IAB की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो IAB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी नो I इज इक्वल टू, हम जनरल क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय Z। अब आप जानते हो Z इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो Z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एडमिटेंस। इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एडमिटेंस। एडमिटेंस में क्या रहता है आपका, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, शंट एडमिटेंस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया है, कैपेसिटेंस। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमने किसके इफेक्ट को कंसीडर किया है, कैपेसिटेंस के इफेक्ट को कंसीडर किया है। और ये क्या पढ़ रहे हो आप, नॉमिनल पाई मॉडल। तो नॉमिनल पाई मॉडल में हमने क्या एज्यूम किया है कि जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस है वो हाफ सोर्स साइड प्रेजेंट है एंड हाफ लोड साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एडमिटेंस है मींस कैपेसिटेंस है, उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, y बाय 2। क्योंकि नॉमिनल पाई मॉडल में हमने क्या एज्यूम किया है कि कैपेसिटेंस जो है उसे वो 2 पार्ट में डिवाइड होना है, इसलिए यहाँ पे जो एडमिटेंस की वैल्यू है उसको मैंने क्या लिखा है, y बाय 2। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल गई, 1 डिवाइडेड बाय y बाय 2। तो I की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, हेंस I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, ये z की वैल्यू है। तो यहाँ पे z की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय y बाय 2। क्लियर? सिमिलरली इसी के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकाली है, सेम हम क्या निकाल सकते हैं, IAB की वैल्यू निकाल सकते हैं। IAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IAB इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय Z। IAB इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय y बाय 2। क्लियर? y बाय 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, IAB इज इक्वल टू y बाय 2
into VAB. We know VAB is equal to VR. VAB की वैल्यू क्या है? VAB is equal to VR. तो IAB की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? Y/2 VR